हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @सोनी द गोल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप बहुत अच्छे से होंगे और मेरे वीडियो को देखकर ऑल इंडिया टूर मेरे वीडियो के द्वारा आप भी कर रहे होंगे। आपको मालूम है हमने ऑल इंडिया ट्रिप के तहत अभी तक 16,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है और इसके तहत हम 13 राज्य बिहार तक की यात्रा पूरी कर चुके हैं। इसके आगे बिहार के बाद हम उत्तर प्रदेश की ओर घुसे हैं, जो कुशीनगर से हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके अभी हम गोरखपुर को पहुंचे हैं। और गोरखपुर अगर आएंगे तो गोरखपुर में घूमने की सबसे अच्छी जगह जो है, एक गोरखनाथ मंदिर है और दूसरी है ये रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल अपने नाम के अनुरूप बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी एक ताल है। ताल से तात्पर्य यह एक लेक है और इस जगह पर घूमने से बहुत ही आनंद आता है। हम आपको दिखाने के लिए रामगढ़ ताल को आए हुए हैं और इसके विस्तृत व्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे YouTube के माध्यम से रामगढ़ ताल को देखिए और देखने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये जगह पसंद आया या नहीं। वेलकम टू माय YouTube चैनल। और ये जो आप व्यूज़ देख रहे हैं, ये रामगढ़ ताल का ही व्यूज़ है। ये यहाँ पर घूमने के लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, ऐसा मानना है। जो भी गोरखपुर घूमने आता है इस जगह को एक बार घूमने के लिए ज़रूर आता है। हम लोग लेकिन उल्टी साइड पे आ गए हैं, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आगे हम जाएंगे सही दिशा में और वहाँ देखेंगे क्या चीज़ देख सकते हैं। यही एरिया जो है रामगढ़ ताल का एरिया माना जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा एक तालाब की तरह है और गंदगी भी है, जैसे कि आप जानते हैं। तो कोई नहीं, देखते हैं आगे चल के और आपको दिखाता हूँ मैं। फ्रेंड्स, आपको मैं एक छोटी सी व्यूज़ दिखाता हूँ रामगढ़ ताल की। ये रामगढ़ ताल है, काफ़ी लंबा चौड़ा और विस्तृत एरिया में है। बहुत ज़बरदस्त पानी यहाँ भरा हुआ है। सामने अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जो उल्टे साइड पे हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, पालम पैराडाइज, और उसके पहले आगे भी एक और होटल्स है और इस तरह से ये पॉश इलाका बनाया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ताल के एक साइड में, और इसको बोटिंग की सुविधा देकर एक अलग ही रूप दिया गया है। तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। चलिए मैं आगे आपको और ले जाके दिखाता हूँ। दोस्तों, कल्पना कीजिए हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही हो, पानी की सतह पर छोटी छोटी लहरें उठ रही हो, दूर आसमान में उड़ते पक्षियों के झुंड दिखाई दे रहे हों और किनारों पर हरे भरे वृक्ष हवा के साथ झूम रहे हों। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं अपनी सुंदरता, सबसे सुंदर तस्वीर यहाँ उकेर रहे हों। जी हाँ, रामगढ़ ताल कुछ ऐसी ही जगह है। व्यूज़ देखेंगे और इसको वीडियोस बनाएंगे। यहाँ सनसेट के लिए रुकना उतना हितकर नहीं है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। यदि आप सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच यहाँ पहुँचें तो उगते सूरज का दृश्य मन मोह लेता है। सूर्य की पहली किरणें झील के जल पर पड़ते ही सुनहरा प्रतिबिंब बनाती है। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को जीवंत बना देता है। यही वह समय है जब कैमरे में सबसे सुंदर दृश्य कैद किए जा सकते हैं। शाम का मनोहरी छटा कुछ अलग ही होता है। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढलता है, पूरे आकाश में नारंगी और लाल रंग बिखर जाते हैं। जल में इन रंगों का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं चित्रकारी कर रही हो। यही कारण है कि शाम के समय सबसे अधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। पीछे का हिस्सा है, पीछे के हिस्से से हम रामगढ़ ताल की ओर चल रहे हैं। इसका मेन हिस्सा जो है अपोजिट साइड में है।
और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर घूमने के लिए लोग जाते हैं। नौका विहार भी है, पार्क भी है, और आपका खाने पीने के लिए कुछ जगह बने हुए हैं। तो उस साइड हम अभी चलते हैं, चल के आपको उसकी वीडियो भी बना के बताएंगे। बाकी यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर्दियों के मौसम में कई स्थानीय और प्रवासी पक्षी इस झील के आसपास दिखाई पड़ते हैं। उनकी मधुर आवाज़ें वातावरण को और भी आकर्षक बना देती हैं। पक्षी प्रेमियों और वन्यजीवी फोटोग्राफर के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है। फ्रेंड्स देखिए, तालाब के अंदर में काफ़ी सारे कमल के फूल खिले हुए हैं, क्योंकि और ये कमल के फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हर जगह नहीं है, केवल कुछ दूरी पर ही है, उधर पूरी पानी है। ये यहाँ पर रोड के फूल का निर्माण किया जा रहा है, जैसे लग रहा है पूरा, क्योंकि फूल छोटी है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। कितनी ज़बरदस्त व्यूज़ है, बहुत अच्छा लगता है। ये रोड का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। आधी रोड बनी है, आधी और बनाने की चल रही है। डबल लेन का जैसे पत्थर नीचे तक दिया गया है, वहाँ से दीवार उठा के इसको इतना चौड़ा रोड बनाने का प्रोजेक्ट ऐसा है जैसे मुझे लगता है। और उसके बाद ये ताल बहुत ही अच्छी और सुंदर हो जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, इस साइड देखिए लाइटें जल चुकी हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की उस अनमोल धरोहर की सैर कराने जा रहे हैं जिसे गोरखपुर की पहचान कहा जाता है। जी हाँ, रामगढ़ ताल। यह केवल एक विशाल झील नहीं, बल्कि प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक विकास का अद्भुत संगम है। सुबह की सुनहरी किरणें जब शांत जल राशि पर पड़ती है तो पूरा ताल मानो सोने की चादर ओढ़ लेता है। शाम होते होते डूबते सूरज की लालिमा जब इस झील को और भी मनमोहक बना देती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, फोटोग्राफी के शौकीन हैं, परिवार के साथ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो गोरखपुर की असली पहचान को जानना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। रामगढ़ ताल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रामगढ़ ताल गोरखपुर शहर के पूर्वी भाग में स्थित एक विशाल प्राकृतिक झील है। यह लगभग 700 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली यह झील वर्षों से पूर्वांचल की जीवन रेखा रही है। कभी यह सिंचाई, कभी मत्स्य पालन और जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत थी, और आज यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। यहाँ का चौड़ा किनारा, सुंदर सड़कें, हरियाली, नौकायन, साइकिल ट्रैक और शांत वातावरण हर वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अभी की वीडियो बहुत सुंदर लग रहा है, ये पर्याप्त सनलाइट मिल रही है, और जैसे वीडियो बनाने चाहिए जिस टाइम पे, वो टाइम अभी सेट हो रहा है। इतिहासकारों के अनुसार रामगढ़ ताल एक प्राचीन प्राकृतिक जलाशय है। समय के साथ यह गोरखपुर की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना। एक समय ऐसा भी था जब झील का क्षेत्र अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण सिकुड़ने लगा, लेकिन बाद में व्यापक सफाई, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण के प्रयासों से इसे फिर से नया जीवन दिया गया। आज यह झील आधुनिक गोरखपुर की सबसे सुंदर पहचान बन चुकी है। प्रतिबंधित इलाका होने के कारण हम यहाँ ड्रोन शॉट नहीं ले पा रहे हैं, अदरवाइज ड्रोन शॉट लेते तो बहुत अच्छा आता है।
अभी हम लोग गोरखपुर के रामगढ़ ताल के पार्क एरिया में आए हुए हैं। अंदर चल के देखते हैं कैसा लगता है। अंदर जाने से ही पता चलेगा एक्चुअल क्या है, देखने के लायक है या भी नहीं। मैंने स्पेशल एक ऑफिसर से परमिशन लेके यहाँ तक आया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गई है और हमें थोड़ी देर में वापस भी जाना है। अब क्या क्या घूमने के लायक है ये तो हम तो 10-15 मिनट में हम नहीं घूम पाएंगे, बट देखते हैं कहाँ कहाँ देख सकते हैं। इधर ठीक है, ये पार्क का इलाका है। चलिए आगे कुछ दिखाते हैं जितना हमारे से हो सके। ये पार्क का इलाका है और पार्क में नौका विहार कुछ होती हैं ऐसी। सामने देखिए फव्वारे हैं और ये रामगढ़ ताल करके है। क्या देख बेटा इधर, कहाँ से है बेटा, क्या नाम है, कहाँ से है? रामगढ़ ताल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है यहाँ की बोटिंग। यदि आप झील की वास्तविक सुंदरता को महसूस करना चाहते हैं तो नाव की सैर अवश्य करें। जैसे ही नाव धीरे धीरे जल पर आगे बढ़ती है, चारों ओर फैला शांत वातावरण मन को अद्भुत सुकून देता है। कैमरे के चारों ओर घूमकर जल, आकाश और किनारों की हरियाली को कैद करने से अथवा ड्रोन से लिया गया शॉट झील की विशालता को और भी शानदार ढंग से प्रदर्शित करती है। चलिए हम भी वोटिंग का कुछ मजा लें और वोटिंग करने का प्रयास करें। हमने अपनी टिकट कटाकर वोट में बैठने का प्रयास किया। वेलकम, वोटिंग करते हैं।
पहले स्पीड बोटिंग थी, बट थोड़ी सी एक्साइटेड इसलिए क्योंकि पानी के अंदर में जिस टाइप का लहर पे उल्टे सीधे करते हैं वो एक अलग अनुभव होता है। रेस्टोरेंट एरिया है, जिस तरह से जहाज को खड़ा किया गया। क्रूज में जाने का रास्ता है। क्रूज एक्चुअल में रेस्टोरेंट है, घूमने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वैसे हमने असम में गुवाहाटी में क्रूज की सवारी की थी और आपको वीडियोस दिखाए थे। I love Gorakhpur. I also. लेक क्वीन क्यून है, लेक क्वीन है, क्यों उसका गायब हो गया। दोस्तों, रामगढ़ लेक केवल एक झील नहीं बल्कि गोरखपुर की आत्मा है। यहाँ का शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक विकास हर आगंतुक को यादगार अनुभव देता है। तेज हवा चल रही है यहाँ पर, और हवा तेज चलने के कारण से वैसे इतनी धूप में 12:30 से ऊपर हो गए हैं। इतनी धूप में इतने लोग यहाँ घूम रहे हैं, मतलब शाम के समय में और ज़्यादा लोग होते हैं। 300 रुपये का ऑफर है, लेकिन शाम के समय आधा घंटा घुमाया जाता है। अभी कोई चांस नहीं है, शाम को 2 से 3 ट्रिप 4 ट्रिप घुमाते हैं कहना चाहिए, अभी कोई चांस ही नहीं है। पानी एकदम हरा और गंदा दिख रहा है। गोरखपुर सदियों से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ की संस्कृति में पूर्वांचल की सादगी
और अपनापन साफ दिखाई देता है। त्योहारों के समय पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी और उत्साह से भर जाता है। दीपावली, होली, नवरात्रि और छठ पर्व के दौरान यहाँ का वातावरण देखने योग्य होता है। फ्रेंड्स, किसी भी शहर की असली पहचान केवल उसके पर्यटन स्थलों से ही नहीं होती, बल्कि असली पहचान होती है वहाँ के लोगों की खान पान, संस्कृति और रहन सहन से होती है। ये देखिए, कुछ इस तरह से वोटिंग की जाती है। 2 मिनट के चार्जेस बहुत ज़्यादा बताया जा रहे हैं, 100 रुपये 2 मिनट के। ये यहाँ पर फव्वारा चलाया जाता है, जैसे लग रहा है म्यूजिकल फाउंटेन। रामगढ़ ताल नाम के अनुरूप बहुत बड़ा है। जैसे राम का नाम बहुत विस्तृत है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत बड़ा है, वैसा ही ये ताल भी, रामगढ़ ताल भी बहुत बड़ा है। इसमें 2 क्रूज रखे गए हैं, वो सिर्फ देखने के लिए। एक्चुअल में वो रेस्टोरेंट है, क्रू में घूमने के कोई चांसेस नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा रुकने से बहुत अच्छा फीलिंग आएगी। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और जो आते हैं, देखिए कुछ बोटिंग हो रही है उस साइड से भी, इस साइड से भी। बट ये थोड़ा सा संदेहास्पद है कि सभी में जैकेट नहीं पहनाया गया है, और जिस तरह से चला रहे हैं लहरा लहरा के बोट को, ये एक डेंजरस है। देखिए कैसे लहरा लहरा के चला रहे हैं। ये कभी भी अगर कुछ हो जाता है तो समस्या हो जाएगी। देख रहे हो, अच्छी बात नहीं। पूरे स्ट्रीट फूड लगे हुए हैं यहाँ पर। सड़क पर ना खड़ा करें। सड़क पर खड़ा करने पर पुलिस द्वारा चालान किया जा रहा है। आता है आप लोगों से कि अपने वाहन को पार्किंग स्थल में ही सुरक्षित खड़ा करें। कृपया अपने वाहन This is the main gate. पार्किंग यहाँ से आप अंदर प्रवेश करके इस ताल को अच्छे से घूम सकते हैं। पैदल घूमने में आपको भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि ताल की पूरी चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई को अगर देखेंगे तो 4-5 किलोमीटर से कम नहीं है। 4-5 किलोमीटर पैदल चलना, थोड़ा सा योग मुद्रा को दिखाया गया है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लोकार्पण। हम लोग अभी नौका विहार पे आए हुए हैं, और नौका विहार का जो सेंटर है, पानी में देखिए बहुत बड़े शिप को रखा गया है ऐसा। प्लॉट 24/7। फ्रेंड्स आप इस तरह से बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर,
थोड़ी सी हाई साइड रेट दे रहे हैं। 2 मिनट का 100 रुपये का रेट बताते हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह से है। कहाँ से हैं आप लोग? यहीं लोकल हैं? गोरखपुर की। गोरखपुर बहुत अच्छी जगह है। हम अभी शाम को ही आए हैं। एक्चुअल में हम हैं छत्तीसगढ़ से। थैंक यू। घूमने जाने के लिए या सफाई के लिए है? सफाई के लिए है जैसा लग रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। लोग शाम को टहलने के लिए आते हैं और लेकिन आज लाइट नहीं है करके लोग बंद कर दिए हैं, इसीलिए थोड़ी सी जल्दी है। सबको पुलिस वाले वापस भेज रहे हैं। ऐसे लेते हैं ना? हाँ बस मेरा नहीं गार्डन जो है ना, हमें जैसा लग रहा है इसी तरह से पूरा ताल गया है। ताल के बगल बगल से पूरे रास्ते वहां तक गए हुए हैं। रामगढ़ ताल नाम के अनुरूप ताल वैसे तालाब को ही बोला जाता है और एकदम स्ट्रेट वे है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये रामगढ़ ताल का वीडियोस कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैंने इस ताल को कवर अप करने के लिए जिस दिन मैं गोरखपुर पहुंचा था उस दिन शाम का समय लगभग 3 घंटे का लिया था, 2 से 3 घंटे का, और उसके पश्चात मैं दूसरे दिन सुबह का समय भी गोरखपुर ये रामगढ़ ताल के लिए लिया था। इस तरह से सुबह के समय हम पार्टी चौपाटी एरिया में घूमे थे और शाम के समय ये गार्डन एरिया में घूमे थे, जिसके कारण गार्डन एरिया में मुझे लाइट कुछ कम लगी। सो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, यदि आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे ऑल इंडिया ट्रिप की सारी जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।